अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। तो आप बताइए आज की स्टोरी क्या होनी चाहिए। आज की स्टोरी सोना का दिल है। तो आइए सुनते हैं सोना का दिल। एक जंगल में एक शैतान शेर शेरनी रहते थे। एक दिन शेरनी को किसी मनुष्य का दिल खाना था। बस क्या था, शेर ने सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाई और कहा, मैं हूं शेर सिंह, करनी है तुम सबसे बात। शेरनी को खाना है एक इंसान का दिल। तुम सबको जाना है, लाना है पकड़कर एक इंसान को। ना कर पाए तुम लोग ये काम, समझ लो हो गया तुम लोगों का काम तमाम। जी हुजूर, हम करेंगे। उधर जंगल के इस पार पास के गांव में सोना बिटिया अपनी माँ के साथ रहती थी। अचानक उसको अपनी बहनों से मिलने का मन करने लगा, जो जंगल के उस पार के गांव में रहती थी। जाने के लिए सोना तैयार होकर आई। तभी माँ बोली, मेरी बेटी सोना, कैसी हो तुम? कब करोगी अपनी पढ़ाई? माँ, जाती हूँ मैं दीदी के पास, मिलूंगी मोना और समोना से, खेलूंगी कूदूंगी नाचूंगी खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी। छुट्टी है स्कूल की, लौट कर आऊंगी, तब करूंगी अपनी पढ़ाई। संभल कर जाना बेटी, गुजरना है जंगल से, पड़े ना वास्ता जानवरों से, खतरनाक है रास्ता जाने का। परेशान ना हो माँ, नहीं हूँ अकेली मैं, साथ है मेरी परी माँ। मिलूंगी मोना और समोना से, खाऊंगी पीऊंगी, मोटी होकर आऊंगी। अच्छा जाओ बेटी, संभल कर जाना। इधर जंगल के सभी जानवरों ने अपना काम शुरू कर दिया और सोना जंगल के रास्ते अपनी बहन मोना के घर पहुंचने के लिए चल दी। कुछ दूर चलने पर सोना को एक बंदर आता दिखाई दिया। पास आकर बंदर बोला, मैं हूँ बंदर बिंगो, कौन हो तुम लड़की? जाना कहाँ है तुमको? खाना है दिल शेरनी को, इसीलिए शेर सिंह ने तुम्हें बुलाया। नाम है मेरा सोना, जा रही हूँ अपनी बहन मोना और समोना के पास, खाऊंगी पीऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मेरा दिल लेना, शेर सिंह को कहना। और बिंगो बंदर मान जाता है। फिर सोना अपनी बहन मोना के घर के लिए जंगल के रास्ते आगे चलती है। कुछ ही दूर चलने पर सोना को एक भेड़िया आता दिखाई दिया। पास आकर भेड़िया बोला, मैं हूं भेड़िया अकीरा, कौन हो तुम लड़की? जाना कहाँ है तुमको? खाना है दिल शेरनी को, इसलिए शेर सिंह ने बुलाया। नाम है मेरा सोना, जा रही हूँ अपनी बहन मोना और समोना के पास, खाऊंगी पीऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मेरा दिल लेना, शेर सिंह को कहना। और भेड़िया अकीरा मान जाता है। फिर सोना अपनी बहन मोना के घर के लिए जंगल के रास्ते आगे चलती है। कुछ ही दूर चलने पर सोना को एक भालू आता दिखाई दिया। पास आकर भालू बोला, मैं हूँ भालू रॉकी, कौन हो तुम लड़की? जाना कहाँ है तुमको? खाना है दिल शेरनी को, इसीलिए शेर सिंह ने तुम्हें बुलाया। नाम है मेरा सोना, जा रही हूँ अपनी बहन मोना और समोना के पास, खाऊंगी पीऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मेरा दिल लेना, शेर सिंह को कहना। और भालू रॉकी मान जाता है। फिर सोना अपनी बहन मोना के घर के लिए जंगल में पुल के रास्ते आगे चलती है। कुछ ही दूर चलने पर सोना को एक जंगली जिराफ आता दिखाई दिया और उससे भी सोना ने ये कहकर आगे बढ़ गई, खाऊंगी पीऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मेरा दिल लेना, शेर सिंह को कहना। और अंत में सोना धीरे धीरे चलकर अपनी बहन मोना के घर पहुंच ही जाती है। बहन मोना अपनी बहन सोना से मिलकर बहुत खुश हुई और गले मिली। बहन मोना सोना को अपने किचन में ले जाती है, जहां पर बहन मोना सोना को बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयां खिलाती है।
सोना अपनी बहन को जंगल में आप बीती के बारे में बताती है कि कैसे बंदर, भेड़िया, अन्य जंगली जानवर शेरनी के लिए उसके दिल की मांग रखते हैं। सोना की जंगल में आप बीती बातें परिमा भी सुनती है। 2 दिन बाद परिमा और बहन मोना अपनी छोटी बहन सोना को सुरक्षित घर जाने का एक तरीका बताते हैं। स्टोर में रखे हुए एक बड़े से घड़े के अंदर सोना जाकर बैठ जाती है। उस घड़े को घम्मड़ दास का नाम देकर अपने जादू से सोना के घर के लिए चलने का आदेश दे देती है। घड़ा घम्मड़ दास लुढ़कता पुढ़कता सोना के घर के लिए चल देता है और सभी जानवर उससे पूछते हैं कि देखा है तुमने एक लड़की को? नाम है उसका सोना। शेर सिंह के पास है, उसको जाना। घड़े के अंदर से आवाज आती है, मैं हूँ घोड़ा घुमड़दास, लुढ़कता फुढ़कता चलता हूँ, माटी से बना हूँ, मैं क्या जानूं सोना मोना को। अब बंदर बिंगो की बारी आती है। सामने से उसको भी एक घड़ा लुढ़कता पुढ़कता आता दिखाई देता है। बंदर बिंगो बहुत चालाक था, समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। घड़ा देखकर जंगल में जाकर अपने दोस्त बंदर पिंटू को भेजता है, जो रास्ते में तो कीले गाड़ देता है। अब घड़ा घम्मड़ दास जैसे ही आगे आता है, लुढ़कता पुढ़कता आगे पहुंचता है, कीलों की चोट से वो टूट जाता है और अंदर से सोना बाहर आ जाती है। बंदर बिंगो बहुत खुश होता है, परंतु सोना की परिमा उसकी सहायता के लिए ऊपर आसमान में साथ साथ उड़ रही थी और तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती है। वो जंगल के सभी जानवरों को समझाती है, ईश्वर ने मनुष्य को जानवरों का भोजन नहीं बनाया है, इसीलिए जानवरों को मनुष्य को खाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। शेर शेरनी को यह बात समझ में आ जाती है और मोना के दिल को खाने के इरादे वो छोड़ देते हैं। अंत में परिमा सोना को उसके घर सुरक्षित पहुंचा देती है। तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अगली बार हम